विलाप गीत। अध्याय 1। वो नगरी जो कभी लोगों से आबाद रहती थी, अब कैसी अकेली बैठी है। जो कभी राष्ट्रों से ज्यादा भरी पूरी थी, अब कैसे विधवा जैसी हो गई है। जो कभी बहुत से इलाकों की मालिका थी, अब कैसे दासी बन गई है। वो रात भर फूट फूट कर रोती है, आंसुओं से उसके गाल भीग जाते हैं। उसके इतने यारों में एक भी ऐसा नहीं जो उसे दिलासा दे। उसके अपने साथियों ने उसे दगा दिया है, वो सब उसके दुश्मन बन बैठे हैं। यहूदा बंधुआई में चली गई है, वो दुख झेल रही है, कड़ी गुलामी कर रही है। उसे दूसरे राष्ट्रों में रहना होगा, उसे कहीं चैन नहीं। जब वो बदहाल थी, तभी जुल्म ढाने वाले सब उस पर टूट पड़े। सियोन की तरफ जाने वाली सड़कें मातम मना रही हैं, क्योंकि त्योहार के लिए कोई नहीं आता। उसके सब फाटक उजाड़ पड़े हैं, उसके याजक आहें भर रहे हैं। उसकी कुंवारियां गम मना रही हैं, वो खुद दुख से तड़प रही है। उसके बैरी उसके मालिक बन गए हैं, उसके दुश्मन बेफिक्र हैं। यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों की वजह से उसे ये दुख दिया है। दुश्मन उसके बच्चों को बंधुआई में ले गया है। सियोन की बेटी का सारा वैभव मिट गया है। उसके हाकिम उन हिरनों जैसे हैं जिन्हें कोई चरागाह नहीं मिला। उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन वो थके हारे चल रहे हैं। मुसीबत के इन दिनों में जब यरूशलेम बेघर हो गई है, वो अपने गुजरे दिनों को याद करती है, जब उसके पास बेशकीमती चीजें हुआ करती थीं। उसके लोग बैरी के हाथ में पड़ गए और उसका कोई मददगार ना था। दुश्मनों ने यह सब देखा और उसका गिरना देखकर हंसने लगे। यरूशलेम ने महापाप किया है, इसीलिए वो एक घिनौनी चीज हो गई है। जो कभी उसका बहुत सम्मान करते थे, अब वो उसे नीचा देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका नंगापन देख लिया। वो खुद भी कराती है, शर्म से अपना मुंह छिपा लेती है। उसकी अशुद्धता उसके घाघरे पर है। उसने अंजाम की कोई फिक्र नहीं की थी। वो ऐसे गिरी कि सब देखकर चौंक गए, उसे दिलासा देने वाला कोई नहीं। हे यहोवा, मेरी हालत देख, क्योंकि दुश्मन खुद पर फूल रहा है। बैरी ने उसका सारा खजाना लूट लिया है। यरूशलेम ने दूसरे राष्ट्रों को अपने पवित्र स्थान में घुसते देखा, उन राष्ट्रों को जिनको तूने अपनी मंडली में आने से मना किया था। उसके सभी लोग आहे भर रहे हैं, रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। उन्होंने अपनी कीमती चीजें दे डाली ताकि उन्हें खाने को कुछ मिले और वो जिंदा रह सकें। हे यहोवा, देख, मैं कैसी तुच्छ औरत बन गई हूं। हे रागीरो, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे देखो, मुझ पर गौर करो। क्या इस दर्द से बढ़कर कोई और दर्द है जो यहोवा ने मुझे उस दिन दिया जब उसके क्रोध की आग भड़की थी? उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग भेजी। वो मेरी हर हड्डी को अपने काबू में करता है। उसने मेरे पैरों के लिए एक जाल बिछाया, मुझे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे दुखियारी बनाकर छोड़ा। सारा दिन मैं बीमार पड़ी रहती हूं। उसने अपने हाथ से मेरे अपराधों को जुए की तरह कसा है। उन्हें मेरी गर्दन पर रखा गया है, मेरी ताकत जवाब दे गई है। यहोवा ने मुझे ऐसे लोगों के हाथ कर दिया जिनका मैं मुकाबला नहीं कर सकती। यहोवा ने मेरे बीच से सभी ताकतवर आदमियों को उठाकर फेंक दिया। उसने मेरे खिलाफ लोगों का एक दल बुलाया ताकि मेरे जवानों को कुचल दे। यहोवा ने यहूदा की कुंवारी बेटी को अंगूर रौंदने के हौद में रौंद दिया। इसीलिए मैं रो रही हूं, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि जो मुझे दिलासा दे सकता था या मुझे तरोताजा कर सकता था, वो कोसों दूर है। मेरे बेटों के लिए कोई उम्मीद नहीं बची, क्योंकि दुश्मन जीत गया है। सियोन हाथ फैलाई हुई है, उसे दिलासा देने वाला कोई नहीं। यहोवा ने याकूब के आसपास के सभी बैरियों को हुक्म दिया कि वो उस पर हमला करें। यरूशलेम उनके लिए घिनौनी चीज बन गई है। यहोवा नेक है, मैंने उसकी आज्ञाओं के खिलाफ जाकर बगावत की थी। सब देशों के लोगों, सुनो और मेरा दर्द देखो। मेरी कुंवारियां और मेरे जवान बंधुआई में चले गए हैं। मैंने अपने यारों को बुलाया, मगर उन्होंने मुझे दगा दे दिया। मेरे याजक और प्रधान खाना तलाश रहे थे ताकि जिंदा रह सकें, मगर वो शहर में भटकते भटकते मर गए। हे यहोवा, देख, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूं।
मेरे अंदर मरोड़ पड़ रही है। मेरा दिल अंदर ही अंदर छटपटा रहा है क्योंकि मैंने बगावत करने में हद कर दी। बाहर तलवार मेरे बच्चों को मुझसे छीन रही है। घर के अंदर भी मौत का मंजर है। लोगों ने मेरा कराहना सुना है। मुझे दिलासा देने वाला कोई नहीं। मेरे सब दुश्मनों ने मेरी विपत्ति की खबर सुनी है। वो बहुत खुश हैं क्योंकि तू ये विपत्ति लाया है। मगर तू वो दिन भी लाएगा जिसका तूने ऐलान किया है, जब उनकी हालत मेरी जैसी होगी। उनकी सारी बुराइयों पर तू ध्यान दे। उनके साथ कड़ाई से पेश आ, जैसे तू मेरे सभी अपराधों की वजह से मेरे साथ कड़ाई से पेश आया था। मेरी कराहों का कोई हिसाब नहीं। मेरा मन रोगी है। अध्याय 2। देख, यहोवा ने कैसे गुस्से में आकर सिय्योन की बेटी को काले बादल से ढांप दिया है। उसने इस्राएल की खूबसूरती आसमान से जमीन पर पटक दी है। अपने क्रोध के दिन उसने अपने पांवों की चौकी का ध्यान नहीं रखा। यहोवा ने याकूब में रहने की सारी जगह निगल ली है, उन पर बिल्कुल दया नहीं की। जलजलाहट में आकर उसने यहूदा की बेटी के किले ढा दिए हैं। उसने उसके राज्य और उसके हाकिमों को जमीन पर गिराकर बेइज्जत कर दिया है। गुस्से से तमतमाते हुए उसने इस्राएल का हर सींग काट डाला। जब दुश्मन ने हमला किया तो उसने अपना दायां हाथ खींच लिया। याकूब पर उसका गुस्सा आग की तरह भड़कता रहा, जिससे आसपास की हर चीज भस्म हो गई। उसने दुश्मन की तरह अपनी कमान चढ़ाई है। बैरी की तरह हमला करने के लिए अपना दायां हाथ उठाया है। वो उन सबको मार डालता रहा जो हमारी नजरों में अनमोल थे। उसने सिय्योन की बेटी के तंबू में अपने क्रोध की आग बरसाई। यहोवा एक दुश्मन जैसा बन गया है। उसने इस्राएल को निगल लिया है। उसकी सभी मीनारें निगल ली हैं। उसकी सभी किलेबंद जगह नाश कर दी हैं। उसने यहूदा की बेटी का मातम और विलाप बढ़ा दिया है। वो अपने डेरे को बुरी तरह तबाह करता है, मानो वो बाग में कोई छप्पर हो। उसने अपने त्योहारों का अंत कर दिया है। यहोवा ने सिय्योन में त्योहार और सब्त की याद मिटा दी है। भयानक क्रोध में आकर उसने राजा और याजक को नकार दिया है। यहोवा ने अपनी वेदी ठुकरा दी है। अपने पवित्र स्थान से अपनी मंजूरी हटा ली है। उसने उसकी किलेबंद मीनारों की दीवारें दुश्मन के हाथ में कर दी हैं। उन्होंने यहोवा के भवन में ऐसा हो हल्ला मचाया मानो कोई त्योहार हो। यहोवा ने ठान लिया है कि वो सिय्योन की बेटी की शहरपनाह ढा देगा। उसने नापने की डोरी से उसे नापा है। उसे नाश करने से अपना हाथ नहीं रोका। वो शहरपनाह और सुरक्षा की ढलान को मातम मनाने पर मजबूर करता है। उन्हें कमजोर कर दिया गया है। उसके फाटक जमीन पर गिर पड़े हैं। उसने उसके बेड़े तोड़कर नाश कर दिए हैं। उसके राजा और हाकिम दूसरे राष्ट्रों में हैं। कानून नाम की चीज नहीं रही। उसके भविष्यवक्ताओं को भी यहोवा से कोई दर्शन नहीं मिलता। सिय्योन की बेटी के मुखिया जमीन पर खामोश बैठे हैं। वो अपने सिर पर धूल डालते हैं और टाट ओढ़ते हैं। यरूशलेम की कुंवारियां सिर झुकाए बैठी हैं। आंसू बहाते बहाते मेरी आंखें थक गई हैं। मेरे अंदर मरोड़ पड़ रही है। मेरे लोगों की बेटी गिर गई है। नन्हे मुन्ने और दूध पीते बच्चे कस्बे के चौकों पर बेहोश हो रहे हैं। इस वजह से मेरा कलेजा जमीन पर उंडेल दिया गया है। जब वो शहर के चौकों में घायल लोगों की तरह होश खोने लगते हैं, अपनी अपनी मां की गोद में दम तोड़ रहे हैं, तो कराते हुए कहते हैं, अनाज और दाख मदिरा कहाँ है? हे यरूशलेम की बेटी, मैं तुझे किसकी मिसाल दूं? किसके साथ तेरी तुलना करूं? हे सिय्योन की कुंवारी बेटी, तुझे दिलासा देने के लिए तुझे किसके जैसा बताऊं? तेरी तबाही समुंदर की तरह दूर दूर तक फैली है। कौन तुझे चंगा कर सकता है? तेरे भविष्यवक्ताओं ने तेरे बारे में जो दर्शन देखे, वो सब झूठे और खोखले थे। उन्होंने तेरा गुनाह नहीं बताया, जिससे तू बंधुआई में जाने से बच जाती। मगर वो तुझे झूठे और गुमराह करने वाले दर्शन बताते रहे। सभी राहगीर तेरी खिल्ली उड़ाते हैं, ताली बजाते हैं। यरूशलेम की बेटी को देखकर हैरानी से सीटी बजाते हैं, सिर हिलाते हुए कहते हैं, क्या यही वो नगरी है जिसके बारे में वो कहते थे, इसकी खूबसूरती बेमिसाल है, सारी धरती के लिए यह हर्ष का कारण है। तुझे देखकर तेरे सब दुश्मनों ने अपना मुंह खोला है।
वो सीटी बजाते हैं और दांत पीसते हुए कहते हैं, हमने उसे निगल लिया है। हमें जिस दिन का इंतजार था ये वही है। वो दिन आ गया है। हमने ये दिन देख लिया है। यहोवा ने जैसा करने की ठानी थी वैसा ही किया। उसने जो कहा था वो कर दिया। मुद्दतों पहले जो आज्ञा दी थी उसके मुताबिक किया। उसने उसे ढा दिया है, उस पर बिल्कुल दया नहीं की। उसने दुश्मन को तुझे हराकर मगन होने का मौका दिया, तेरे बैरियों का सींग ऊंचा कर दिया। हे सियोन की बेटी की शहरपनाह, उनका दिल यहोवा को पुकार रहा है। दिन रात तेरी आंखों से आंसू नदी की तरह बहते रहें। खुद को एक पल के लिए भी आराम न दे, अपनी आंख को चैन न दे। उठ, रात भर रोती रह, पहरों की शुरुआत में रोती रह। आंसू बहाती हुई अपने दिल का सारा हाल यहोवा को बता। अपने बच्चों की जान की खातिर उसके आगे हाथ फैला, जो भुखमरी की वजह से हर गली के कोने में बेहोश हो रहे हैं। हे यहोवा, अपने लोगों को देख जिनके साथ तू इतनी कड़ाई से पेश आया। क्या औरतें इसी तरह अपनी संतान को, अपनी कोख से जन्मे सेहतमंद बच्चों को खाती रहें? क्या इसी तरह यहोवा के पवित्र स्थान में याजकों और भविष्यवक्ताओं का कत्ल होता रहे? जवान और बूढ़े गलियों में मरे पड़े हैं। मेरी कुंवारियां और मेरे जवान तलवार से घात किए गए हैं। तूने अपने क्रोध के दिन उन्हें मार डाला, उन्हें काट डाला। तूने उन पर बिल्कुल दया नहीं की। तूने चारों तरफ से आतंक को बुलाया, जैसे त्योहार के लिए लोगों को बुलाया जाता है। यहोवा के क्रोध के दिन कोई भाग नहीं पाया, ना ही जिंदा बचा। जिनको मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, उनका मेरे दुश्मन ने नाश कर दिया। अध्याय 3। मैं वो आदमी हूं जिसने उसके क्रोध की छड़ी की वजह से दुख झेला है। उसने मुझे खदेड़ दिया है। वो मुझे उजियाले में नहीं अंधेरे में चलाता है। यहां तक कि वो दिन भर बार बार मुझ पर हाथ उठाता है। उसने मेरे शरीर और मेरी चमड़ी को गला दिया है, मेरी हड्डियां तोड़ दी हैं। उसने मुझे घेर लिया है, चारों तरफ से कड़वे जहर और मुश्किलों से घेर लिया है। उसने मुझे बहुत पहले मरे हुओं की तरह अंधेरे में पड़े रहने के लिए छोड़ दिया है। उसने मेरे चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी है ताकि मैं भाग न सकूं। मुझे तांबे की भारी बेड़ियों से जकड़ दिया है, और जब मैं बेबस होकर दुहाई देता हूं तो वो मेरी प्रार्थना ठुकरा देता है। उसने गड़े हुए पत्थरों से मेरा रास्ता रोक दिया है, मेरी राहें टेढ़ी मेढ़ी कर दी हैं। वो घात लगाए रीछ की तरह, छिपकर बैठे शेर की तरह मुझ पर हमला करने की ताक में है। वो मुझे रास्ते से घसीट कर ले गया और उसने मेरी बोटी बोटी कर दी है। उसने मुझे उजाड़ दिया है। उसने अपनी कमान चढ़ाई है और मुझ पर अपना तीर साधा है। उसने अपने तरकश के तीरों से मेरे गुर्दे भेद दिए हैं। सब देशों के लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मुझ पर गीत बनाकर सारा दिन गाते हैं। उसने मुझे कड़वी चीजों से भर दिया है, नाक दोहना से तर कर दिया है। वो कंकड़ से मेरे दांत तोड़ देता है, मुझे राख में लौटने पर मजबूर करता है। तूने मेरा चैन छीन लिया है। मैं भूल गया हूं कि भलाई क्या होती है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा वैभव मिट गया है। यहोवा पर मेरी जो आशा थी वो टूट गई है। ध्यान दे कि मैं कैसी तकलीफें झेल रहा हूं, बेघर हो गया हूं, नाक दोहना और कड़वा जहर खा रहा हूं। तू जरूर ध्यान देगा और नीचे झुककर मेरे पास आएगा। मैं ये बात दिल में संजोए रखता हूं, इसीलिए मैं तेरे वक्त का इंतजार करूंगा। यहोवा के अटल प्यार की वजह से ही हमारा अंत नहीं हुआ है। उसकी दया कभी मिटती नहीं। वो हर सुबह नई होती है। तू हमेशा विश्वास योग्य रहता है। मैंने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इसीलिए मैं उसके लिए इंतजार करने का नजरिया बनाए रखूंगा। यहोवा उस इंसान के साथ भलाई करता है जो उस पर आस लगाता है, उसकी खोज में लगा रहता है। इंसान की भलाई इसी में है कि वो खामोश रहकर उद्धार के लिए यहोवा का इंतजार करे। इंसान की भलाई इसी में है कि वो जवानी में जुआ उठाए। जब परमेश्वर उस पर यह रखता है तो वो अकेला बैठा रहे और खामोश रहे। वो अपना मुंह धूल में रखे, शायद अब भी कुछ उम्मीद बाकी हो। वो अपना गाल थप्पड़ मारने वाले की तरफ कर दे।
जितना अपमान सह सकता है सहे, क्योंकि यहोवा हमें सदा के लिए नहीं ठुकराएगा। माना कि उसने हमें दुख दिया है, मगर वो अपने भरपूर अटल प्यार के मुताबिक हम पर दया भी दिखाएगा, क्योंकि वो दिल से नहीं चाहता कि इंसानों को दुख दे, उन्हें सताए। धरती के सभी कैदियों को पैरों तले रौंदना, परम प्रधान के सामने एक इंसान का न्याय पाने का हक मारना, एक इंसान के मुकदमे में उसके साथ धोखा करना, ये ऐसी बातें हैं जो यहोवा बर्दाश्त नहीं करता। जब तक यहोवा इसकी आज्ञा ना दे, कौन बोल सकता है और इसे पूरा कर सकता है? परम प्रधान के मुंह से अच्छी और बुरी बातें साथ नहीं निकलती। एक इंसान अपने पाप के अंजामों के बारे में क्यों शिकायत करे? आओ हम अपने तौर तरीके जांचें और परखें और यहोवा के पास लौट जाएं। आओ हम स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के आगे हाथ फैलाएं और दिल से ये विनती करें, हमने अपराध किया है, बगावत की है और तूने हमें माफ नहीं किया। तूने गुस्से में आकर हमारा रास्ता रोक दिया है ताकि हम तेरे पास ना आए। तूने हमारा पीछा किया और हमें मार डाला, बिल्कुल दया नहीं की। तूने एक बादल से अपने पास आने का रास्ता रोक दिया है ताकि हमारी प्रार्थना तुझ तक ना पहुंचे। तू हमें देश देश के लोगों के बीच मैल और कूड़ा करकट बना देता है। हमारे सब दुश्मन हमारे खिलाफ मुंह खोलते हैं। हम बस खौफ के साए में जीते हैं, गड्ढे में गिरे पड़े हैं। हम नाश हो गए, तबाह हो गए। मेरे लोगों की बेटी का गिरना देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। मेरी आंखें रुकने का नाम नहीं लेंगी, तब तक बहती रहेंगी जब तक कि यहोवा स्वर्ग से मुझ पर नजर नहीं करता। मेरे शहर की सब बेटियों के साथ जो हुआ, उस वजह से मेरी आंखों ने मुझे बहुत दुख दिया है। मेरे दुश्मनों ने बेवजह मेरा शिकार किया है, मानो मैं एक चिड़िया हूं। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वो मुझ पर पत्थर फेंकते रहे। पानी मेरे सिर के ऊपर तक आ गया। मैंने कहा, अब तो मैं गया। हे यहोवा, गड्ढे की गहराई में से मैंने तेरा नाम पुकारा। मेरी आवाज सुन, मदद और राहत के लिए मेरी पुकार सुन। अपने कान बंद ना कर। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तू मेरे करीब आया। तूने मुझसे कहा, मत डर। हे यहोवा, तूने मेरी पैरवी की, तूने मेरी जान छुड़ाई। हे यहोवा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसे तूने देखा है। मेहरबानी करके मुझे न्याय दिला। तूने देखा कि उनमें कैसी बदले की भावना है। उन्होंने मेरे खिलाफ कितनी साजिशें रची हैं। हे यहोवा, तूने उनके ताने सुने हैं, उनकी सारी साजिशें सुनी हैं जो उन्होंने मेरे खिलाफ की हैं। मेरे विरोधियों की बातें और उनका फुसफुसाना तू जानता है। उन्हें देख, उठते बैठते वो मेरे बारे में गीत गाकर मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। हे यहोवा, तू उनकी करतूतों का सिला उन्हें देगा। तू उन्हें शाप देगा, उनके दिलों को कठोर कर देगा। हे यहोवा, तू गुस्से में आकर उनका पीछा करेगा और अपने आकाश के नीचे से उन्हें मिटा देगा। अध्याय 4। जो कभी बढ़िया सोना हुआ करता था, देखो उसकी चमक अब कैसी फीकी पड़ गई है। पवित्र पत्थरों को देखो, कैसे हर गली के कोने में बिखरे पड़े हैं। सियोन के इज्जतदार बेटों को देखो, जो शुद्ध सोने की तरह अनमोल थे। अब उनकी कीमत कैसे कुम्हार के हाथों बने मिट्टी के घड़ों जितनी रह गई है। गीदड़ी भी अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है, मगर मेरे लोगों की बेटी कैसी बेरहम हो गई है, वीराने के शुतुरमुर्ग जैसी हो गई है। दूध पीते बच्चे की जीभ प्यास के मारे तालू से चिपक गई है। बच्चे रोटी मांगते हैं, मगर उन्हें कोई कुछ नहीं देता। जो कभी जायकेदार चीजों का मजा लेते थे, वो अब सड़कों पर पड़े भूख से तड़प रहे हैं। जो बचपन से सुर्ख लाल कपड़े पहनने के आदी थे, वो अब राख के ढेर पर लौट रहे हैं। मेरे लोगों की बेटी की सजा सदोम के पाप की सजा से भी भारी है, जिसे एक ही पल में गिरा दिया गया था और उसकी मदद करने वाला कोई न था। उसके नाजीर बर्फ से भी ज्यादा उजले थे, दूध से भी ज्यादा सफेद थे। उनका रंग मूंगों से भी ज्यादा लाल था। उनका रूप चमकाए हुए नीलम जैसा था।
मगर अब वो कालिक से भी ज्यादा काले हो गए हैं। गलियों में वो पहचान में भी नहीं आते। उनकी चमड़ी हड्डियों से सटकर सिकुड़ गई है, सूखी लकड़ी जैसी हो गई है। तलवार से मरने वाले अकाल से मरने वालों से बेहतर हैं। वो घुल घुल कर मरते हैं, मानो वो भेद दिए गए हों। जिन औरतों में ममता होती थी, उन्होंने अपने ही हाथ से अपने बच्चों को उबाला। जब मेरे लोगों की बेटी गिर पड़ी तो उनके बच्चे उनके मातम का खाना बन गए। यहोवा ने अपना क्रोध दिखाया है, अपने गुस्से की आग बरसाई है। उसने सिय्योन में चिंगारी भड़काई है, जो उसकी बुनियाद को भस्म कर देती है। पृथ्वी के राजाओं ने और सारे जगत के निवासियों ने यकीन नहीं किया कि उसके बैरी, उसके दुश्मन यरूशलेम के फाटकों से दाखिल होंगे। ये सब उसके भविष्यवक्ताओं के पापों और याजकों के गुनाहों की वजह से हुआ है, जिन्होंने उसके बीच नेक लोगों का खून बहाया है। वो गलियों में अंधों की तरह भटकते हैं। वो खून से दूषित हैं, इसलिए कोई उनके कपड़े नहीं छूता। वो चिल्ला चिल्लाकर उनसे कहते हैं, दूर रहो, हम अशुद्ध हैं, दूर रहो, दूर रहो, हमें मत छुओ। वो बेघर हो गए हैं, यहां वहां भटकते हैं। राष्ट्रों के लोग कहते हैं, वो हमारे यहां नहीं रह सकते। खुद यहोवा ने उन्हें तितर बितर कर दिया है। वो उन्हें फिर कभी मंजूर नहीं करेगा। लोग याजकों का फिर कभी आदर नहीं करेंगे, मुखियाओं पर कृपा नहीं करेंगे। हमारी आंखें मदद की राह देखते देखते थक गई हैं। ये बेकार ही आस लगाए बैठी हैं। हम मदद के लिए एक ऐसे राष्ट्र की तरफ ताकते रहे जो हमें बचा नहीं सकता था। उन्होंने हर कदम पर हमारा शिकार किया, इसलिए हम अपने चौकों में चल फिर ना सके। हमारा अंत करीब है। हमारे दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि हमारा अंत आ गया है। हमारा पीछा करने वाले आकाश के उकाबों से भी तेज हैं। उन्होंने पहाड़ों पर हमारा पीछा किया, वीराने में घात लगाकर हमें पकड़ लिया। जो हमारे जीवन की सांस है, यहोवा का अभिषिक्त जन है, जिसके बारे में हम कहा करते थे, उसकी छांव तले हम राष्ट्रों में जिएंगे। वो उनके खोदे हुए बड़े गड्ढे में पकड़ा गया है। एदोम की बेटी, तू जो उस देश में रहती है, मगन हो, खुशियां मना, मगर वो प्याला तेरी तरफ भी बढ़ाया जाएगा। तू मदहोश हो जाएगी और अपना नंगापन दिखाएगी। सिय्योन की बेटी, तेरे गुनाह की सजा खत्म होने पर है। वो तुझे फिर बंधुआई में नहीं ले जाएगा। मगर एदोम की बेटी, अब वो तेरे गुनाह पर ध्यान देगा, तेरे पापों का पर्दाफाश करेगा। अध्याय 5। हे यहोवा, हम पर जो गुजरी है उस पर ध्यान दे। देख कि हम कितने बेइज्जत हुए हैं। हमारी विरासत परायों के हवाले कर दी गई है। हमारे घर परदेसियों को दे दिए गए हैं। हम अनाथ हो गए। हम पर से पिता का साया उठ गया है। हमारी माएं विधवा जैसी हो गई हैं। हमें अपना ही पानी खरीदना पड़ता है, अपनी ही लकड़ी के लिए दाम देना पड़ता है। हमारा पीछा करने वाले हमारी गर्दन पर सवार हैं। हम पस्त हो गए हैं। हमें बिल्कुल आराम नहीं दिया जाता। हम रोटी के लिए मिस्र और अशूर के आगे हाथ फैलाते हैं, ताकि अपनी भूख मिटा सकें। हमारे पुरखों ने पाप किया था और वो अब नहीं रहे, मगर उनके गुनाहों का अंजाम हमें भुगतना पड़ रहा है। हम पर सेवक राज कर रहे हैं। उनके हाथ से हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं। वीराने की तलवार की वजह से हम अपनी जान जोखिम में डालकर रोटी लाते हैं। तेज भूख से हमारी खाल भट्टे की तरह तप रही है। उन्होंने सिय्योन में शादीशुदा औरतों को और यहूदा के शहरों में कुंवारियों को भ्रष्ट किया। हाकिम हाथ से लटका दिए गए। मुखियाओं का बिल्कुल आदर नहीं किया गया। जवान हाथ की चक्की उठाते हैं, लड़के लकड़ियों का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। मुखिया अब शहर के फाटकों पर नजर नहीं आते, न ही जवानों का संगीत सुनाई देता है। हमारे दिलों में अब खुशी नहीं रही। हमारा नाच गाना मातम में बदल गया है। हमारे सिर का ताज गिर गया है। धिक्कार है हम पर, क्योंकि हमने पाप किया है, इसलिए हमारा मन रोगी है। हमारी नजर धुंधली पड़ गई है। सिय्योन पहाड़ उजाड़ पड़ा है, वहां लोमड़ियां घूमती हैं। हे यहोवा, तू सदा अपनी राजगद्दी पर विराजमान रहता है। तेरी राजगद्दी पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है।
तूने क्यों हमें हमेशा के लिए भुला दिया है? इतने लंबे अरसे से हमें त्याग दिया है। हे यहोवा, हमें अपने पास वापस ले आ और हम खुशी खुशी तेरे पास लौट आएंगे। हमारे पुराने दिन लौटा दे। मगर तूने तो हमें पूरी तरह ठुकरा दिया है। तू अब भी हमसे बहुत गुस्सा है।